आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम और मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने में जुटी हुई है। आज एक दिन का उपवास और प्रतीकात्मक विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान, 30 जनवरी से वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। 7 से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव, 16 से 25 फरवरी तक एआईसीसी की मनरेगा बचाओ रैली होगी। तो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर के लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस पार्टी इस बीच मनरेगा बचाओ संग्राम में छिड़ी हुई है। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जगह जगह इस वक्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज एक दिन का उपवास और प्रतीकात्मक विरोध करके कांग्रेस पार्टी इसका ऐलान कर चुकी है। 12 से 29 जनवरी तक जनसंपर्क अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। 30 जनवरी से वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से हरियाणा में किया जाएगा। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है और आज एक दिन का उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी अपना विरोध जता रही है, इस पर रोष जता रही है। 30 जनवरी से वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि मनरेगा का नाम बदल करके न सिर्फ देश के साथ खिलवाड़ किया गया है बल्कि महात्मा गांधी की आत्मा के साथ भी बीजेपी सरकार ने खिलवाड़ किया। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का लगातार हमला जारी है। मनरेगा का नाम श्री राम जी करने पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी का मनरेगा बचाओ संग्राम छिड़ चुका है। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ आंदोलन कांग्रेस पार्टी पूरे देश में खड़ा करने की कोशिश कर रही है और आज हरियाणा में एक दिन का उपवास और प्रतीकात्मक विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 11 जनवरी को एक दिन का उपवास और प्रतीकात्मक विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम छेड़ी हुई है और इसके तहत 12 से 29 जनवरी तक आपको बता दें पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना, यानी कि सभी वार्डों में कांग्रेस पार्टी जाग जा करके बताएगी कि इस तरह से नाम बदलना वो असंवैधानिक है। 7 से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव, 16 से 25 फरवरी तक आंचलिक स्तर पर एआईसीसी की मनरेगा बचाओ रैलियां होंगी। एक के बाद एक बैक टू बैक रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी अपने इस मनरेगा बचाओ संग्राम में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ ये भी कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि जन जन तक, घर घर तक जा करके, द्वार द्वार तक जा करके लोगों को बताया जाए कि किस तरह से मनरेगा को बचाने की मुहिम में उनको साथ देना है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आपको बता रहे हैं दिनांक वार की कब से कब क्या कांग्रेस पार्टी करने वाली है और इसमें एआईसीसी की रैली भी होने वाली है। आंचलिक स्तर पर, बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर, हर जगह जिले स्तर पर लगातार कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि मनरेगा बचाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाए, बताया जाए। चलिए, हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विकास और राजीव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपका रुख करेंगे। विकास, मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि ये बिल्कुल खिलवाड़ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये महात्मा गांधी के आत्मा के साथ, उनके नाम के साथ खिलवाड़ है। क्या तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से है विकास? अब मैं बिल्कुल बता दूं, विपक्ष अपनी एक अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है और विपक्ष पूरी तरह जनता को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी बिल रख दिया गया, जो कि अभी शीतकालीन सत्र का संसद में वहां पर पास गया। मगर संसद में देखा जाए, विपक्ष ने एक विधेयक की जो कॉपी थी उसको भी फाड़ दिया गया था और इसको कह लागू नहीं हुआ। मगर फिर भी जी राम जी बिल लागू हो चुका है और मनरेगा और जो कांग्रेस है, जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहाँ पर महात्मा गांधी चौक पर एक दिन का आमरण अनशन पर बैठेंगे और लगातार वो कह रहे हैं कि जो बूथ स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लगातार हम प्रदर्शन करेंगे और जो इसकी खामियां हम उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी, जनता तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से शुरुआत करने जा रही है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कांग्रेस पार्टी कुरुक्षेत्र में बिगुल फूंकने जा रही है,
क्या एसओपी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई है इस अभियान को सफल बनाने के लिए? किया गया है, तो उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है पुरजोर विरोध जताते हुए उपवास रखेगी। और ये उपवास जो है विधायक अशोक अरोड़ा और उसके अलावा जो विधायक चट्ठा और उसके अलावा रामकरण काला शाहबाद, यानी जो तीनों विधानसभा है पेहवा, शाहबाद व थानेसर, वहां पर जो है जो कांग्रेस के विधायक है वो जो है जो उपवास स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। विधायक अशोक अरोड़ा से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो राम के नाम से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि राम जो है उनके दिल में बसते हैं, उसका विरोध नहीं है। विरोध जो है योजना का जो स्वरूप बदला जा रहा है, जो मनरेगा को जो है खत्म करने का जो है विरोध है, गरीबों के हकों पर डाका डाला जा रहा है, उसको लेकर जो है ये विरोध है। क्योंकि ये योजना जो है 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी और उसे जो है अब बदला जा रहा है, उसका जो स्वरूप बदला जा रहा है। उसके अलावा जो पहले जो है केंद्र सरकार सारा का सारा जो बजट है वो खर्चा करती थी, और अब जो है प्रस्तावित है 60-40 की रेशो, यानी 40% जो प्रदेश सरकार जो है वहन करेगी। तो पहले ही बजट की कमी है, तो कहीं ना कहीं जो है इस योजना के माध्यम से जो है जो इस योजना का जो मनरेगा योजना है उसका जो है स्वरूप खत्म किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है विरोध जताया जा रहा है। तो उसको लेकर जो है आज पहले जो है सांकेतिक तौर पर जो उपवास रखा जाएगा, उसके बाद जो है 31 जनवरी तक जो विधानसभा क्षेत्र है उसके मोहल्ला मोहल्ला गली गली जाकर जो है विरोध दर्ज कराया जाएगा। उसके बाद का जो कार्यक्रम है विधानसभा का घेराव, और उसके बाद जो है रैलियां। तो ये जो तमाम कार्यक्रम है जो ये प्रस्तावित है, तो आज जो पहला कार्यक्रम है उपवास रखकर जो है जो विरोध जताया जा रहा है, जिसके तहत जो थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा, पेवा के विधायक व शाहबाद के विधायक, ये तमाम लोग व जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जो महात्मा गांधी पार्क है वहां पर जो है पहुंचकर जो है वो उपवास रखकर जो है विरोध जता रहे हैं। चलिए फिर से विकास का रुख करते हैं। विकास, क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर एक है या फिर इस मुद्दे पर भी दो फाड़ होने की संभावनाएं हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं की दो फाड़ हो जाती है। कोई नेता कांग्रेस पार्टी का दूसरा बयान देता है तो फिर उस पर दूसरे बयान भी सामने आ जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी एक मतीय रूप से इस मनरेगा बचाओ संग्राम में जुटी हुई है, विशेष करके आपके शहर करनाल में? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दो गुट बने होते हैं। एक जैसे ही कल प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने एक मंच पर सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, चाहे पूर्व विधायक की बात करें चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें, वो एक मंच पर दिखाई दे। और आज यहीं पर महात्मा गांधी चौक पर मैं भी खड़ा हूँ और यहीं पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वहीं जिला अध्यक्ष भी पहुंचे और एक मंच पर सारे नजर आएंगे और जो कह रहे हैं कि जो मनरेगा बचाओ अभियान है, हम एक मंच पर इकट्ठे होकर अभी सब पुरजोर से विरोध करेंगे और लगातार जनता के बीच में जाकर, मोहल्ले में, गली गली में जाकर जनता को बचाएंगे कि ये जो बिल पास हुआ है, जी राम जी के बिल पास कर रहे, जो नाम बदलने का काम कर रहे हैं, जो 125 पहले 100 दिनों की गारंटी थी 125 दिनों की गारंटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कहीं संतुष्ट जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है जो सत्ता में सरकार है, उसको लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आज एक दिन का उपवास रखा गया, फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, फिर एक विधानसभा का घेराव होगा, फिर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर एक रैली भी की जाएगी ताकि मनरेगा को बचाया जा सके। जो महात्मा गांधी के नाम पर ये योजना शुरू हुई थी उसे पूर्ण रूप से लागू किया जा सके जो पहले से लागू है। ठीक है विकास, आऊंगा आपके पास। राजीव, कुरुक्षेत्र की क्या स्थिति है? यहाँ कांग्रेस पार्टी एकमत दिखाई दे रही है इस मुद्दे पर? पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर जो है बिल्कुल एकमत दिखाई दे रही है। तमाम गुटों की बात की जाए, तमाम नेताओं की बात की जाए, बड़े नेताओं की बात की जाए, जिस तरह से बताया कि चाहे वो थानेसर के विधायक हो, चाहे पेहवा के विधायक हो और चाहे शाहबाद के विधायक हो, तमाम लोग जो है एकजुटता के साथ जो है एक मंच पर, जिस तरह से जो कल भी जो एक पत्रकार वार्ता की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस भवन है जिला मुख्यालय पर, तो वहां पर भी जो है तमाम नेता जो है दिखे थे, तमाम जो कार्यकर्ता दिखे थे। तो इस मुद्दे को लेकर जो एक मत जो कांग्रेस का है, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी दो फाड़ या कोई भी जो है अपने अपने ढपली अपने अपना राग वाली बात नहीं है। तमाम नेता जो है एक मंच पर एकत्रित हैं और जो उपवास का जो कार्यक्रम रखा गया है उस उपवास के कार्यक्रम में जो है पहुंचना उनका शुरू हो गया है। अमूमन राजीव, ये सामने आता है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी का कार्ड जो है वो अभी बिल्कुल एक तरीके से धराशायी हो चुका है और इसको सुदृढ़ करने की कोशिश जारी रही। प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, वो कोशिश कर रहे हैं लगातार। वार्ड स्तर पर ये धरना शुरू करने की कोशिश की जा रही है, शांतिपूर्ण धरने की जो बात सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर करेगी। क्या एसओपी इसके लिए बनाई गई है? कैसे वार्ड स्तर पर
खड़ी करेगी कांग्रेस पार्टी इस पूरे धरना प्रदर्शन को? देखिए, जो पूर्व विधायक है मेवा सिंह, उन्हें जो है जिलाध्यक्ष का चार्ज दिया गया है, तो वो जो है अपने स्तर पर जो है कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो विधायक हैं, जो चाहे मेवा के विधायक हों, शाहबाद के विधायक हों, या फिर तानेसर के विधायक हों, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, वो जो है अपने स्तर पर जो है जो काडर है उसे जो है बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए, उसे जो है गली गली तक पहुंचाया जाए, उसे जो है मोहल्ले तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो ये उपवास है, इसके बाद का जो कार्यक्रम है 31 जनवरी तक जो है विधानसभा क्षेत्र में जाना है, तो उसको लेकर जो है मोहल्ला गली गली जाकर जो है विरोध जताने की जो रणनीति बनाई गई है, तो उसको लेकर भी जो है गहनता से जो है विचार किया गया, गहनता से जो है जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है एकत्रित किया गया, उन्हें जो है मूल मंत्र दिया गया कि ये जो एक अच्छा मौका जो है साबित हो सकता है, जिस तरह से जो है चूंकि ये जो कई स्थानीय स्तर की समस्या नहीं है, प्रदेश स्तर की समस्या नहीं है, ये जो मनरेगा योजना का नाम बदलकर जो है पूरे राष्ट्र में जो है इस तरह का जो एक आंदोलन खड़ा करके, जो कि अपना गिरता हुआ कैडर है, गिरती हुई साख है, जो कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरह से जो नक्शे कदम पर चल रही है, तो उसे जो है बचाने का जो एक अच्छा जो मंच जो है वो मिला है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ता भी जो है कहीं मौका नहीं चूकना चाहेंगे, और वो भी जो है इस मनरेगा योजना का नाम जिस तरह से बदला जा रहा है, वीपी जी राम जी योजना किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो वो भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन विकास, क्या ये एकजुटता कामयाब होती हुई करनाल में दिख रही है? क्योंकि हमने देखा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन वो सफलता पूर्वक हो नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी उस तरह से जन समर्थन खड़ा नहीं कर पाई इस मुद्दे को लेकर के। अब ये मुद्दा है मनरेगा बचाओ संग्राम का। कांग्रेस पार्टी के क्या इस स्थिति में है कि करनाल में लोगों को अपने काडर को मजबूत करके लोगों को इसके खिलाफ खड़ा कर सके? इसके लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 16 से 25 तारीख के बीच में तमाम गतिविधियां होनी है, तो क्या ऐसे में तैयारियां बहुत तेज होनी चाहिए? क्या उस स्तर पर तैयारियां हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं। करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले में जो जिला अध्यक्ष है, ग्रामीण की बात करें, जो शहरी की बात करें, वो लगातार एक्टिव मोड पर और तो लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने कैडर को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो करनाल में पहले दो गुट थे, शारजा ग्रुप और गुड्डा ग्रुप की बात करें, तो अब वो एक मंच में साझा करते हैं, एक मंच को साझा करते हुए एक मंच पर आ गए और कह रहे हैं कि हम एक हैं और हमें ये लड़ाई है मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हम ही अपने जो काम हमारा मनरेगा बचाओ अभियान है उसमें हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वही आप मेरे तमाम देख रखे हैं, लगातार आपका जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और जो जिला ग्रामीण अध्यक्ष शहरी भी पहुंच रहे हैं और लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमें एक होकर मजबूती से सत्ता पक्ष के साथ लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम मनरेगा को बचा सकते। क्योंकि महात्मा गांधी के जो नाम पर राजनीति हो रही है, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ खिलवाड़ है। महात्मा गांधी एक हमारे राष्ट्रपिता थे, कहीं ना कहीं उनका नाम बदलने के लेकर एक विपक्ष ने एक विपक्ष अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है कि महात्मा गांधी से खिलवाड़ होता बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हम मनरेगा बचाओ अभियान पूरी बड़ी जोरों शोरों से उठाएंगे और जो एक दिन का उपवास है उसे सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है, जो दो गुटों की बात करें, वो एक मंच पर साझा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भले ही इसे मुद्दा बना रही हो, लेकिन नाम तो कई बार बदला गया है। पूर्ववर्ती सरकारों में भी सरकारों के जो नाम रखे गए उनको बदल दिया गया। इस पर भी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी इस पर संग्राम शुरू कर चुकी है। ये संग्राम कितना तब्दील होता है सफलतापूर्वक, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। राजीव और विकास, दोनों सहयोगियों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मनरेगा का नाम बदलने पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े करने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। हमने रोजगार बढ़ाया है, योजना में कमियों को पूरा किया है। सुनिए जरा। जिसके के पास मुद्दे नहीं होते तो ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाने का विपक्ष का एक स्वभाव रहा है, बल्कि बहुत सी चीजें ऐसी जो उनके समय की योजनाएं थी उसमें और अच्छी जोड़ करके पीपी जी राम जी का ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसमें बहुत से नए पहलू जोड़े गए हैं। जैसे उसके अंदर एक तो 100 दिन की बजाय 125 दिन का एक उनको अवसर मिलेगा सभी ऐसे वर्ग के लोगों को जिनको रजिस्टर किया है, जिनको मजदूरी, जिनको दूसरा ये सारे काम अब ग्राम सभा में तय होंगे, जो पहले किसी भी लेवल पर तय हो जाते थे और उनको काम मिलता था नहीं मिलता था, वो अपने अपने तरीके से चाहते लोगों को काम देते रहे होंगे। लेकिन अब सब चीज़ ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन में सब लोगों को जो रजिस्टर्ड है उनको काम मिलेगा।
तीसरा, इसमें एक समय किसानों के लिए ये तय करेगी, जो भी प्रदेश है वो नोटिफाई करेगा कि ये 60 दिन ऐसे हैं जिसमें इसका आधार पर काम जो है नहीं ना दे करके किसानों के लिए मजदूर उपलब्ध रहें, उनका काम पूरा हो सके, ये भी एक बहुत बड़ा काम दिया गया है। आइए तस्वीरें दिखाते हैं गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री